और स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही जोर से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए हमारे पास आता है यहाँ पर पैटर्न्स। तो पैटर्न्स की अभी हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक डिज़ाइन हो सकता है, एक नंबर हो सकता है, एक आपका रूटीन हो सकता है, तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में वर्क करता है। ठीक है, अब जस्ट लाइक हम यहाँ पे ये पैटर्न्स देख रहे हैं, तो इनमें क्या एक प्रॉपर डिज़ाइन है, सेम सीक्वेंस में सारी चीज़ें बन रही है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये हो गया हमारा मेहंदी डिज़ाइन, ये टाइल्स की शेप है, तो ये द टाइल्स फ्लोर हो गया, तो ये ज़ेब्रा स्किन के पैटर्न है। ठीक है, चलिए तो उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर ग्रोइंग पैटर्न्स। ग्रोइंग पैटर्न्स में क्या है, जैसे हमने एक यहाँ पे सिंबल बनाया, देन रिवर्स, देन ये, देन हे, फिर आप देखें यहाँ पे नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं पैटर्न्स के साथ साथ, तो ये भी क्या है, हमारा ग्रोइंग पैटर्न है। ओके, तो चलिए यहाँ पर हमारे पास आगे एक एक्सरसाइज, दैट इज 8A। हियर इज अ स्पेस टू मेक योर ऑन ग्रोइंग पैटर्न। चलिए तो हम क्या कर रहे हैं, ग्रोइंग पैटर्न बना रहे, सर्कल बनाया, फिर 2 सर्कल बनाए, फिर एक बड़ा सर्कल बनाया, फिर 2 बड़े सर्कल बनाए, फिर हमने एक और बड़ा सर्कल बनाया, फिर 2 बड़े सर्कल बनाए। ठीक है, इस टाइप से हमने क्या कर दिया, अपना पैटर्न बना लिया। चलिए बाकी आप लोगों के लिए देन हमारे पास आते क्वेश्चन बच्चे ट्राई दिस। तो इसमें क्या करना है हमें? ओके, तो देखिए पहले था जो 4 इक्वल पार्ट्स में करा, देन हमारे पास कितना हो गया, 9। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, स्क्वायर को ड्रॉ करेंगे। चलिए तो इसको और देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12, 16। तो यहाँ पर हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं इसको। 1, 2, 3, 4। तो ये हो गया 1, 2, 3 एंड 4। अब इसे थोड़ा सा यहाँ पर आउट ऑफ हो गया, तो इसको यहाँ से उस पर ऐसे कर लेते हैं एंड एक लाइन और ड्रॉ करते हैं जस्ट लाइक दिस है। चलिए तो इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, नाउ बेटर। ठीक है, तो इस साइड से हमने यहाँ पर इसको क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। तो इसी टाइप से आपको भी यहाँ पर फिगर्स कंप्लीट करने इन अ ग्रोइंग पैटर्न। चलिए नेक्स्ट इज पैटर्न्स इन पिक्चर्स। तो आप लोगों ने यहाँ पे पिक्चर्स की फॉर्म में पैटर्न्स देख रहे हैं, जैसे वी हैव टू लीव्स, फ्लावर, 2 लीव्स, देन फ्लावर, 2 लीव्स एंड फ्लावर। तो इसी टाइप से यहाँ पर आता है हमारे पास एरोज। देखिए डाउनवर्ड एरो है, अपवर्ड एरो है। तो चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सरसाइज 8B। गिव बिलो आर सम पैटर्न्स। तो यहाँ पे पैटर्न्स के बने, यहाँ पर ए पार्ट देख लेते हैं जस्ट लाइक। हाँ, तो रूल क्या है, A B एक पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं, देन A नहीं, तो इसका जो पैटर्न होगा वो 3 अल्फ़ाबेट्स का है, जस्ट लाइक ABA यहाँ तक, देन ABA, देन अगेन ABA, देन वी आर हैविंग ABA। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स रिपीट हो रहे हैं, तो A के बाद क्या रहा है, B के बाद क्या है, देन अगेन AB। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर। ओके, इसका रूल लिख लेते हैं, स्टार्ट। सो हाँ, तो वी हैव B in the middle of टू ए। ठीक है, तो 2A के बीच में क्या है, एक B है हर बार। ठीक है, वैसे टाइप से आप यहाँ पर रूल्स लिखिए एंड देन उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट ये आर एम क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कम्स नेक्स्ट
तो नेक्स्ट में देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये भी एक मार्बल है, यहाँ पर 2 मार्बल, 3 मार्बल्स, तो हम यहाँ पे कितनी मार्बल्स आ जाएंगी हमारे पास, दैट इज़ 4 मार्बल्स। देन वी आर हैविंग 5 मार्बल, 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर पैटर्न इन शेप। तो ये हमारे पास शेप्स का पैटर्न जैसे ली फ्लावर का पैटर्न है ये, हालांकि आप लोग ये सब साड़ीज़ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आता है नंबर पैटर्न्स। तो नंबर्स में हमारे पास सीक्वेंस होता है कि हम कितने गैप ले रहे हैं या मल्टीपल्स ले रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइप से हमारे पास नंबर पैटर्न्स आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 8C, क्वेश्चन नंबर 1, लुक फॉर द रूल्स एंड कंटिन्यू दीज ड्राइंग पैटर्न्स। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास सी पार्ट, दैट इज 12A, 13B, 14C। आप देखें यहाँ पे नंबर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं और अल्फ़ाबेट्स का सीक्वेंस भी। तो 14 के बाद क्या आता है हमारे पास 15D, देन आता है हमारे पास 16E। ठीक है, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास आता है ई पार्ट, दिस इज 7, 7 के बाद क्या 9, तो 8 छोड़ दिया, 10 छोड़ दिया, देन 11, देन 12 छोड़ के हमारे पास आता है 13, 13, 14, 15, 16, 17। एंड आगे आप देखिए FEFGHIJKLMNOP। तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस। Next is question number 2. Look at the drawing pattern. Find out what to add to each number to get the next one. Okay, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आ गया D part. This is 4. Then plus 2 is 6. Then plus 4 is 10. Then plus 8. तो आपने देखा हर बार हम इसको क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन इसको ऐड कर रहे हैं। तो 8 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। तो 16 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास दैट इज 34। 16 2 से कितना होगा 32, तो 32 ऐड करेंगे इसमें तो हो जाएगा 66। देन 32 का 2 टाइम कितना होगा 64। तो 64 ऐड करेंगे इसमें तो हमारे पास आ जाएगा 66 प्लस 64, दिस इज 0 12 13, दिस इज 1 3 0। देन 64 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 4 2 8, 6 2 12। तो अब इसमें 128 ऐड करेंगे, 128 प्लस 130 तो हो जाएगा 8 5, दिस इज 2, तो हो जाएगा 258। देन 128 के बाद इंटू 2 करेंगे तो 8 2 60, कैरी 1 2 4 5, 2 1 2। इसमें ऐड करिए 256 तो हमारे पास कितना आ जाएगा दैट इज 258। दिस इज 10 11, कैरी 1 2 2 4, दिस इज 5, दिस इज 5 1 4। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। तो पैटर्न्स कुछ भी हो सकते हैं, डजंट मैटर। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग नंबर्स। तो यहाँ पे इवन एंड ऑड नंबर्स पैटर्न के वजह देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपके पास नंबर्स हैं जस्ट लाइक 1 11 21, ये सारे क्या हमारे ऑड नंबर्स हैं। जो आपके 2 के टेबल में आते हैं वो सारे क्या होंगे आपके इवन नंबर्स। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पे इवन एंड ऑड पैटर्न्स भी हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग बाय चेंजिंग शेप एंड कलर पैटर्न। अब देखिए सर्कल स्क्वायर ट्राइंगल, एक सीक्वेंस हो गया सर्कल स्क्वायर ट्राइंगल, ये दूसरा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ही गैस कर सकते हैं। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो पैटर्न्स हैं वो देख लेते हैं। तो हम इसी को देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। देखिए स्क्वायर है एंड एक स्क्वायर और है इसके अंदर, तो कॉर्नर से कॉर्नर शिफ्ट होता है वो। ठीक है, पहले यहाँ पर था फिर राइट में गया, देन यहाँ से राइट में, देन यहाँ से। तो ये क्या चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। ये हमारा हो गया स्क्वायर एंड ये अब यहाँ पर तो अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा। देन उसके बाद ये फिर से मूव करेगा तो किधर आ जाएगा, इधर राइट हैंड साइड पर। ठीक है, आप इसके सेंटर में येलो कलर कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस। ठीक है, नहीं तो पैटर्न चेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज टिलिंग पैटर्न्स। टिलिंग पैटर्न्स का मतलब है जैसे टाइलिंग पैटर्न्स है वो, तो टाइल्स के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जस्ट लाइक ये वॉल का पैटर्न है। एंड उसके बाद आगे दिखते हैं तो ये आगे ट्राइंगल पैटर्न्स एंड ये बहुत सारे पैटर्न्स हो गए।
चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग 8E, मैच द पैटर्न्स विद द टाइल्स यूज टू मेक इट। अब देखिए तो बहुत सिंपल है, हमें ये दिखाई दे रहा है ये दोनों टाइल्स सेम है, तो हम इनको मैच कर देंगे, ठीक है। तो बाकी के पार्ट्स आप लोगों के लिए। नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग टाइलिंग पैटर्न। अब देखिए ये आ रहा है हमारे पास यहाँ से, देन दिस, तो बहुत इजी है। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट हो गया, ठीक है, यहाँ से ऐसे, देन सेकंड दिस, ये हो गया, हाँ। देन इसके बाद हम यहाँ से ड्रॉ कर देंगे, देन दिस वन, देन अगेन, देन अगेन, देन अगेन, ठीक है। तो इतना करने के बाद से हम आगे चलते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पैटर्न्स फिनिश। देन आई होप आपको सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, एंड ये जो पैटर्न्स है ये आपने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लिए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।